मूर्ति शब्द को सार्थक करता है ये भव्य जैन दिगंबर तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर में बना भव्य मंदिर। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं इसकी खूबसूरती अपने आप में अविस्मरणीय है। जो यहाँ आता है यही का होके रह जाता है। ये जो मंदिर देख रहे हैं इसके ठीक बाहर पूज्य श्री प्रतिदिन प्रवचन देते हैं, जिसका श्रवण आप पारस टीवी के माध्यम से प्रतिदिन करते हैं। जय जिनेंद्र बंधुओं, अंतर यात्रा कुंडलपुर विशेष में अभिनंदन है आप सभी का। अंतर यात्रा कार्यक्रम में इस बार हम चर्चा करेंगे कुंडलपुर में बन रहे भव्य अति भव्य भगवान आदिनाथ यानी बड़े बाबा की भव्य मंदिर की, जहां पर जिस मंदिर का होने जा रहा है भव्य पंच कल्याणक महामहोत्सव। आप देख सकते हैं अद्भुत कारीगरी और निक्याशी से भरपूर बना हुआ इस दिव्य मंदिर के अंदर की जो शक्ति है वो यहाँ पर जब आप कदम रखेंगे तब आपको अपने आप अनुभूति कर जाएगी। और साथ में इस खूबसूरत भव्य मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसके बारे में तो कहना ही क्या है। साथ ही साथ इस भव्य पंच कल्याणक की एक अद्भुत विशेषता यह है कि यह भव्य पंच कल्याणक छोटे बाबा यानी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में होने जा रहा है। और इतना ही नहीं, पूज्य श्री के सभी सत्संग इस भव्य कार्यक्रम में हिस्सा बनेंगे। देश विदेश के सभी साधु संत महात्मा इस भव्य पंच कल्याणक में सम्मिलित होंगे। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना अंतर यात्रा के इस कड़ी में हम आपको हर छोटी बड़ी चीज वो बताएं जो इस पंच कल्याणक में होने जा रही है, जो इस पंच कल्याणक महामहोत्सव से जुड़ी हुई है, इस भव्य मंदिर से जुड़ी हुई है। इसीलिए हर व्यक्ति जो इससे जुड़ा हुआ है, कमेटी का मेंबर, साधु संत महात्मा, जिनसे भी हमारी बात हो पाएगी, जिनसे भी हमारा साक्षात्कार हो पाएगा, हम उससे करेंगे और आप तक उनकी वाणी को पहुंचाएंगे। अपने दर्शकों के लिए यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि आप देख सकते हैं मेरे आसपास मंदिर निर्माण का कार्य अभी भी चल रहा है और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊँ थोड़ी सी यहाँ पर जानकारी आपको इस भव्य मंदिर के बारे में देना चाहूँगी। जैसा कि आप ये पीछे देख सकते हैं मेरे यहाँ पर ये सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है, जहाँ पर 1008 मूर्तियों को स्थापित किया जाएगा और जल्द ही आप उनके दर्शन भी कर पाएंगे। साथ ही अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पे। आप जो ये मेरे समक्ष देख रहे हैं ये कुछ और नहीं है, ये बड़े बाबा यानी आदिनाथ बाबा के आदिनाथ भगवान आदिनाथ की प्रतिमा पहले यहाँ पर थी, लेकिन आज की बात करें तो प्रतिमा 290 फीट आगे कर दी गई है, वो भी विद्यासागर जी के आशीर्वाद से। बहुत मुश्किल था यह करना, पर संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद से, मंगलकारी आशीर्वाद से इस मूर्ति को 290 फीट आगे की ओर ले जाया गया है, जहां पर उनका भव्य जिनालय का निर्माण कार्य हो रहा है। आप देख सकते हैं अभी भी ये कार्य चल रहा है और फरवरी में, जी हाँ, फरवरी 2022 में बहुत ही कम दिन रह गए हैं जब इस भव्य मंदिर का भव्य पंच कल्याणक महामहोत्सव होने जा रहा है, जहां पर तमाम साधु संत आएंगे और उनके सानिध्य में ये तमाम चीजें होंगी। अंतर यात्रा कुंडलपुर विशेष में इस वक्त हम आपको लेकर आए हैं यहाँ बनी गौशाला में। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ करना चाहूँगी कि क्या है ये। यहाँ पर एक गौशाला बनी हुई है जहाँ पर काफ़ी सारी गायें यहाँ पर हैं।
जिसका प्रतिदिन दूध निकाला जाता है, और जब चौके में जब मुनिश्री माताश्री को आहार दी जाती है तो उन दूध का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर जितने भी भक्तगण आते हैं और यहाँ पर इस मंशा के साथ आते हैं कि हमें आहार देना है पूज्य श्री को या मुनिश्री को, तो वो यहीं से दूध लेके जाते हैं, प्योर दूध लेके जाते हैं। और क्योंकि हम सब जानते हैं आहार मन काय वचन से शुद्ध होकर ही दिया जाता है, 16 वस्त्र में आहार दिया जाता है। तो जब दूध की बात आती है तो वास्तव में ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आप दूध कहाँ से लेकर आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर गौशाला भी बनी हुई है। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर अंदर लेके दिखाऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पर गायों की जो है देख रेख की जाती है और कैसे गाय हैं। करण प्लीज़ आप थोड़ा सा यहाँ पर आएंगे और मैं चाहूँगी हमारे दर्शक देखें। और ऐसा भी कह रहा है, यहाँ कहा जा रहा है कि ये पुरानी गौशाला है, एक गौशाला और बनाई जा रही है जहाँ पर और भी गायों को लाकर उनका पालन पोषण किया जाएगा। क्योंकि मुनि श्री और आचार्य श्री जैसा हम सभी जानते हैं कि जीव दया भावना रखना कितना उचित होता है, उनके माध्यम से हम हमेशा सुनते आ रहे हैं। और गाय हमारी माता है, ये हम सब जानते हैं। और गायों की सेवा करना, उनकी पूजा करना कितना अनिवार्य हो जाता है। पिक्चर्स में देखते होंगे, लेकिन यहाँ पर पारस चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं कैसे गैया का बछड़ा अपनी माँ से दूध पीते हुए, अद्भुत दृश्य है ये। इस दृश्य को देखने के लिए अक्सर लोग मौका ढूंढते हैं और यहाँ पर पारस चैनल को वो मौका मिला कि हम आप तक वो यह दृश्य दिखा सकें। और ये कुंडलपुर क्षेत्र में बनी गौशाला में ही है। पूज्य श्री एक और इस तरीके की गौशाला का निर्माण यहाँ पर करवाया जा रहा है उनके माध्यम से, जहाँ पर अन्य गायों को भी लाके रखा जाएगा। ये जो एरिया है यहाँ पर उन गायों की देखरेख की जाती है जो विकलांग हैं, असहाय हैं, जो सड़कों पर रहती थी, फुटपाथ पर रहती थी, उनका कोई देखरेख नहीं हो पाता था। लेकिन पूज्य श्री के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से उनको यहाँ पर लाया जाता है और उनकी सेवा की जाती है। पुण्य कमाना किसे कहते हैं अगर सही माने में देखा जाए तो जो जीव होते हैं, जो बोल नहीं पाते, जो सुन नहीं पाते, जो कुछ कह नहीं पाते, अपनी पीड़ा बयान नहीं कर पाते, उनकी यदि सेवा कोई करे तो उससे बड़ा पुण्य कुछ और नहीं होता। और यही आचार्य श्री भी कहते हैं। इसीलिए एक नई गौशाला का और निर्माण किया जा रहा है। वहाँ पर 400 से 500 गाय लाई जाएंगी, उनकी देख रेख की जाएगी। क्योंकि ऐसा कहते हैं कोई चीज़ अगर कोई देता है तो उसकी तो हर कोई सेवा करता है। अर्थात जो गाय बहुत अधिक दूध देती है उसको हर कोई खरीदना चाहता है, उसको पालना चाहता है, उसकी देख रेख करना चाहता है। लेकिन बेसहारा, लाचार, जिन्हें कोई देख रेख नहीं कर सकता, वह अपनी पीड़ा से इस कदर परेशान है कि वह सांस भी ढंग से नहीं ले पाती, उनकी सेवा इस गौशाला में की जाती है जो इस भव्य तीर्थ स्थल पर बनी हुई है। इतना ही नहीं, जैसा कि हमने आपको बताया कि नई गौशाला बन रही है, हम चाहेंगे हम वो भी आपको फुटेज दिखाएं जिसमें टारगेट है कि 400-500 कम से कम गाय वहाँ पर रखी जाएंगी और लगातार उन गायों की सेवा भी की जाएगी। तो पुरानी गौशाला और नई गौशाला के बीच में थोड़ा डिस्टेंस है, लेकिन उसके बीच में कितनी खूबसूरत वादियाँ हैं, मैंने सोचा इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको बताऊं। जी हाँ, ये छोटी सी बगिया है। जब मैंने इनसे यहाँ पर कार्य करने वाले जो युवक हैं उनसे बात की कि ये क्या है, ये बड़ा पार्क है क्या कोई, तो उन्होंने कहा नहीं, ये छोटी सी बगिया है। छोटी सी बगिया, इतना खूबसूरत ये दृश्य है, आपको मैं बयां नहीं कर सकती। क्योंकि यहाँ हर तरफ हरियाली तो है, हर तरफ फूल हैं, कलियां हैं, खूबसूरत पेड़ पौधे हैं, लेकिन उनके बीच में इतनी खूबसूरती के साथ उनको बनाया गया है, छोटे छोटे टुकड़ों में चीज़ें बांटी गई हैं और उनको सजाया गया है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं चहुओर इस फूल का प्रयोग किया गया है और इतनी खूबसूरत, इतनी यूनिटी के साथ ये फूल उगाए गए हैं यहाँ पर। साथ ही मेरे दाहिने साइड में छोटा सा पार्क बनाया हुआ है, ऐसा युवक कह रहे हैं, लेकिन ये छोटा नहीं है, मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है। उसको चारों ओर से बाउंड्री की गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे पंछियाँ उड़ रही हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। पुरानी गौशाला से नई गौशाला के बीच में हमने आपको एक छोटा सा बगीचा भी दिखाया था। हमने सोचा पास में ही होगा, लेकिन ये तो थोड़ा आगे है, तो उसके बीच में हमें बड़ी सारी चीज़ें मिली देखने के लिए, तो हमने सोचा क्यों ना हम आपको वो भी इंट्रोड्यूस कराएं।
हैं जैन तीर्थ कुंडलगिरी के नए गौशाला में आ गए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी तैयारियां चल रही हैं। हमने यहाँ पर बात की यहाँ के लोगों से, तो वे कह रहे हैं कि ये जो पिलर्स आप देख रहे हैं ये गायों के लिए, पशुओं के लिए चारा रखने के लिए, उनके खाद्य पदार्थ रखने के लिए ये एक कमरा बनाया जा रहा है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की चीज़ें रखी जाएंगी जिससे हम जो हमारे गाय हैं उनको अच्छा खाना पीना दे सके। और साथ ही बैक साइड की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो पशु जहाँ पर रहेंगे, वास्तविक गौशाला है वो इस साइड है। यहाँ पर ये एरिया जो है, ये एरिया यहाँ पर उनके खाना के लिए, चारा पानी के लिए व्यवस्था की जा रही है यहाँ पर। और कोशिश है कि जब तक पंचकल्याणक हो तब तक अधिक से अधिक ये बन सके, क्योंकि थोड़ी सी जो पुरानी गौशाला थी वो हमने अभी देख ली थी। अब हम नए गौशाला की ओर आए हैं, तो अब देखते हैं कि वास्तविक जो गौशाला बन रही है वो कैसा है और कहाँ तक वो बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन अभी जैसे हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि पशु यहाँ पर आते हैं, वहाँ से चारा वगैरह खाकर इस नए गौशाला की ओर आते हैं और यहाँ से 10-11 बजे वो वापस अपने पुराने गौशाला चले जाते हैं। यहाँ पर जो गौशाला बन रही है वो कितनी बड़ी बन रही है, क्योंकि टारगेट है कि कम से कम 400-500 गाय यहाँ पर आके उनको रखा जाएगा। और अमूमन जैसे कि पहले भी हमने देखा कि जो विकलांग गाय हैं, जो शारीरिक रोग से जिन्हें वो ग्रसित हैं, उनकी सेवाएं भी की जा रही हैं, उनके लिए भी डॉक्टर्स वगैरह अवेलेबल हैं। तो बहुत ही दीन भावना के साथ उनकी सेवा की जा रही है, एक अच्छे भाव के साथ उनका पालन पोषण किया जा रहा है। इसलिए इतना बड़ा जो स्थान आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उनके खाद्य पदार्थ के संग्रह के लिए है। तो देखना बहुत अच्छा रहेगा जब ये बनकर तैयार हो जाएगा। आई एम श्योर जब आप पंचकल्याणक महोत्सव में यहाँ आएंगे तो आपको ये और भी बना हुआ दिखेगा, क्योंकि अभी ये बन रहा है। तो चलिए तब तक हम जो नई गौशाला बन चुकी है या बन रही है उसको थोड़ा सा जाके देखते हैं। अब देखते हैं जो नई गौशाला बनकर तैयार हो रही है इस भव्य क्षेत्र की, वो कैसी बन रही है, क्योंकि ये इसका एक भाग है और भी इसी तरीके से जो गौशालाएं हैं वो बन रही हैं जगह जगह पर इसी एरिया में। तो आइए सबसे पहले इसके अंदर जाके देखते हैं किस तरीके से इस गौशाला को बनाया गया है। आइए मेरे साथ। रंग बिरंगे गुलाब के साथ, पावन वातावरण के साथ, बड़े बाबा व छोटे बाबा के सानिध्य में पंचकल्याणक भाव के साथ पंचकल्याणक का ये दृश्य बहुत अद्भुत होने वाला है। और यहाँ इस भव्य तीर्थ पर जो कोई भी आएगा उसके लिए ये जिंदगी सफल हो जाएगी जो परमात्मा ने उसको दी है। तो इस कामना के साथ कि इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद है वो आपको भी देखने के नसीब हो। गौशाला के बाद सीधे हम आपको लेकर आए हैं इस भव्य बागवानी में, जहाँ इसके साथ ही आपको नर्सरी भी मिलेगी। एक नर्सरी जहाँ कल हम शाम को गए थे, जहाँ पर आपको कमल के फूल देखने को मिले थे बहुत ही भारी मात्रा में। और अब आपको हम इस बागवानी में लेकर आए हैं, इस बगीचे में लेकर आए हैं, जहाँ आप चाहों और देख सकते हैं गुलाब हर रंग के यहाँ पर मौजूद हैं, जो अपने आप में ये दर्शाते हैं कि इस भव्य तीर्थ में हर रंग उपस्थित है। परमात्मा ने जितने भी रंग आपकी ज़िंदगी में भरे हैं उन तमाम रंगों का समावेश है यह भव्य तीर्थ स्थल। इसके ठीक पीछे मेरे आप देख सकते हैं बहुत बड़ी नर्सरी है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे। मैं चाहूँगी थोड़ी देर बाद हम आपको वहाँ भी लेके जाएँ, लेकिन ये दृश्य देखकर मैंने ये सोच रखा था कि हम अपने व्यूअर्स को, अपने पारस चैनल के दर्शक जितने भी, उनको ये दृश्य ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि ये दृश्य अपने आप में मनमोहक है। और जब आप पंचकल्याणक में आएंगे तो विशेषकर इस जगह ज़रूर आइएगा, ये आपका मन ना मोह ले तो कहिएगा। तो चलिए अब सीधे हम आपको यहाँ से लेकर चलते हैं नर्सरी में, जो ठीक मेरे पीछे बनी हुई है। आइए मेरे साथ। इस भव्य रंग बिरंगे गुलाब के बगीचे से मुझे जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ से सीधे मैं आपको लेकर चलती हूँ मेरे पीछे जो नर्सरी आप देख रहे हैं वहाँ पर, और दिखाते हैं किस प्रकार के बाग बगीचे वहाँ पर है। बहुत मुश्किल है यहाँ से निकलना, लेकिन ये सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हम कर रहे हैं, ताकि आपको यहाँ पर मौजूद जितनी भी खूबसूरती है आप उसको
समझ सके, महसूस कर सके और ताउम्र अपनी आंखों में संजोकर इस भव्य तीर्थ स्थल से लेकर जा सके। तो चलिए मेरे साथ, चलिए अब हम आपको लेकर आ गए हैं यहाँ बनी भव्य नर्सरी में, जहाँ आप देख सकते हैं छोटे छोटे से पौधे जो आपका मन मोह लेंगे और साथ ही बहुत वैरायटी के, हम ये कहें कि इतने पौधे, इतने तरीके के पौधे यहाँ पर हैं। जंगल में, पहाड़ियों के बीच में इस तरीके की नर्सरी का निर्माण करना, नर्सरी बनाना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण विषय रहा होगा, लेकिन पूज्य श्री के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से यह काम भी बहुत ही आसानी से हो गया। और चारों ओर इतने पौधे हैं, इतनी तरीके की वैरायटी है यहाँ पर। सिर्फ पौधे ही नहीं, फल, पेड़, अनाज, हर तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और मैं चाहूँगी कि आप देखिए यहाँ पर कितने डिसिप्लिन के साथ, कितने यूनिफॉर्मली यहाँ पर नर्सरी लगाई गई है। आपने अपने आसपास घर के बहुत सारी नर्सरी देखी होंगी, लेकिन इतने बड़े क्षेत्र में फैला इस भव्य तीर्थ क्षेत्र में नर्सरी इतनी बड़ी होनी अपने आप में ही एक बहुत ही मंगलमय विषय है कि हाँ, यहाँ पर धर्म की गंगा बहती है। और जहाँ धर्म की प्रभावना होती है, जहाँ धर्म होता है, जहाँ पर साक्षात परमात्मा वास करते हैं, वहाँ आना किसी सौभाग्य से कम नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर दिखाने के लिए, हम आपको दिखाएंगे। क्षेत्र के मानस्तंभ परिसर के अंदर भोजनालय का भी प्रबंध किया गया है, जिससे तीर्थ यात्री जब भी यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे, इसके अंदर ये प्रवेश द्वार है, आप यहाँ से जाके भोजन कर सकते हैं भर पेट। तो चलिए मैं आपको सीधे अंदर लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ यहाँ के दृश्य कि किस तरीके से भोजन तैयार किए जाते हैं। और भर पेट तीर्थ क्षेत्र के श्रद्धालु जितने भी आते हैं वो यहाँ पर आके भोजन करके और प्रभु भक्ति में पुनः लीन हो जाते हैं। तो आइए, चलिए मेरे साथ और देखते हैं भोजनालय में। इस वक्त हम मंदिर प्रांगण के बीचों बीच खड़े हैं, जिसे मानस्तंभ भाग कहा जाता है, जहां पर विभिन्न प्रकार की चीज़ें एक साथ बनाई गई हैं। मैं धीरे धीरे करके आपको बताना चाहूँगी। यहाँ पर ये जनरल भोजनशाला है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है, जहाँ पर यात्री आके भोजन कर सकते हैं। भोजनशाला के ठीक बगल में यहाँ पर मंदिर है, जहाँ पर लोग आके आराधना करते हैं। और उसके ठीक बगल में, जहाँ से हम एंट्री होते हैं, उसके बाएं साइड में त्यागी व्रती भोजनशाला है, जहाँ पर उन लोगों के लिए भोजन बनता है जिनका किसी प्रकार का कोई त्याग होता है, जिन्होंने कोई नियम ले रखा है, उसके तहत जो भोजन करते हैं उनके लिए भोजन यहाँ बनता है। और ठीक मेरे पीछे मानस्तंभ भाग है, मंदिर के बीचों बीच है ये है। और अगर हम आगे जाएं और बात करें मेरे दाहिने साइड, दाहिने ओर की बात करें, दाहिने ओर यहाँ पर माताजी एवं दीदियाँ रहती हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आहार, शुद्ध आहार भी बनाया जाता है, जिसे मुनिश्री और दीदी और माताश्री को समर्पण किया जाता है। और साथ ही ये पूरा भाग आप देख सकते हैं, यहाँ पर रहा भी जाता है, पूरा शुद्धि के साथ सभी चीज़ों को तैयार किया जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं, सीधे अब हम इस ओर निकल रहे हैं। एक चीज़ और यहाँ बताना चाहूँगी, एक और मार्ग यहाँ से बड़े बाबा की ओर जाता है, जो सीधे आप चलेंगे तो स्टेयर्स है, सीढ़ियाँ हैं, जिसके माध्यम से आप बड़े बाबा के दरबार पर पहुँच सकते हैं। तो आइए और देखते हैं क्या कुछ विशेष भाग है इस मंदिर का। और ये वही भाग है जहाँ पर आचार्य श्री रोज प्रवचन देते हैं। इस समय हम इस भव्य तीर्थ क्षेत्र के श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र मंदिर के कार्यालय के ठीक सामने खड़े हैं, जहां पर इस मंदिर से संबंधित तमाम प्रकार के डिसीजन लिए जाते हैं। और जैसा कि पंचकल्याणक बहुत ही नज़दीक है, तो उस सिलसिले में लगातार प्रतिदिन प्रति घंटे यहाँ पर मीटिंग्स होती रहती हैं, बातचीत होती रहती है,
विभिन्न प्रकार के विभाग बनाए गए हैं जिसकी देख रेख की जिम्मेदारी उनको दी गई है। तो ये तमाम प्रकार के कार्य जितने भी हैं महत्वपूर्ण, वो इसी कार्यालय में होते हैं। साथ ही किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी है या फिर रूम से संबंधित कोई चीज़ है, किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहते हैं, तो उसके लिए भी इसी कार्यालय में सब आते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे विभाग बनाए गए हैं। इन टोटलिटी हम ये भी कह सकते हैं कि पूरे मंदिर प्रांगण के हर डिसीज़न यहीं पर लिया जाता है, और जहाँ पर बड़े बाबा का भव्य मंदिर बन रहा है उससे संबंधित भी सभी प्रकार के जितने भी डिसीज़न, निर्णय हैं, सब कुछ यहीं लिया जाता है। तो क्या कुछ है इस मंदिर के विशेष अंदर, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही यहाँ के जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं वो भी प्रतिदिन आके यहीं पर बैठते हैं। तो इन शॉर्ट सबसे बड़ी बात जो इस कार्यालय की ये है कि ये 24/7 चलता रहता है। आप कभी भी इस भव्य स्थल पर आएँ तो आपको कोई ना कोई इस कार्यालय के अंदर मिल जाएगा जिससे आप कोई भी क्वेरी समझ सकते हैं। तो चलिए सीधे इस कार्यालय के अंदर चलते हैं। समो शरण की बात कर रहे हैं तो हम आपको समो शरण भव्य मंदिर दिखाना चाहेंगे, जो आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं। अद्भुत है, अद्वितीय है, और यहाँ पर जो भी आता है उसकी मंगल कामना पूर्ण होती है। ये तो हम सभी जानते हैं क्योंकि ये तीर्थ स्थल ही ऐसा है। साथ ही मेरे दाहिने साइड अगर आप देख सकते हैं तो ये वह है पावन मंच है जहाँ पर प्रतिदिन पूज्य श्री बैठते हैं, विराजमान होते हैं, और यहीं से वो प्रवचन देते हैं जिसे आप पारस चैनल के माध्यम से श्रवण करते हैं। साथ ही यहाँ पर तमाम साधु साध्वी भी बैठ के महाराज श्री का, पूज्य श्री का मंगल प्रवचन सुनते हैं और कोशिश करते हैं उसे अपने जीवन में उतार सके। और सबसे बड़ा पल अभी इस समय ये है क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे करके आचार्य श्री के सभी संघ यहाँ पर आ रहे हैं, प्रतिदिन आ रहे हैं। तो यहाँ का आभा मंडल ऊर्जावान है और पूर्णतः इतनी भक्ति, इतनी शक्ति की अनुभूति हो रही है। मैं निश्चित तौर पे कह सकती हूँ जब आप पंचकल्याणक में यहाँ पर आएंगे तो उस खुशनुमा माहौल को महसूस कर सकेंगे। और आज हम आपको बस बता रहे हैं ताकि आप आके इसे देख सकें। और यहाँ से जो मंगल दर्शन आप प्रतिदिन सुनते हैं और करते हैं पूज्य श्री के, वो यही पावन स्थल है। और सीधे मैं दिखाना चाहूँगी वो बड़े बाबा का मंदिर कितनी भव्यता से दिख रहा है यहाँ से, जो कि अपने आप में चार चांद लगाता है इस भव्य तीर्थ स्थल को। अभी धीरे धीरे करके बन रहे हैं यहाँ पर, और भी बहुत सारी ऐसी जगह है इस भव्य प्रांगण में जिसे जानना बहुत ज़रूरी होता है। हम धीरे धीरे करके हर एक पहलुओं को आपको बता रहे हैं। और प्रातःकालीन की बेला जब पूज्य श्री प्रवचन देते हैं उसके बाद क्या होता है, इसी सीधे रास्ते में चाहूँगी कैमरा थोड़ा सा आप पैन कीजिए, और यही वो रास्ता है जहाँ पर परगाहन के लिए भक्त पूज्य श्री से विनम्र निवेदन करते हैं कि आप आइए और आहार लेने हमारे साथ चलिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु माता श्री के जयकारे प्रातःकालीन आप सभी को सुनाई देते हैं। तो ये भव्य मंदिर अपने आप में इतना ऊर्जामयी है। ऐसे ही नहीं ये तीर्थ स्थल बना हुआ है, ऐसे ही नहीं ये पावन तीर्थ स्थल जन जन तक पहुंचा हुआ है, और लोग लाखों की तादाद में प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं, जिनके रहने, खाने, सोने की हर व्यवस्था बहुत ही अच्छी तरीके से की गई है। तो चलिए आगे देखते हैं कि कैसे और कौन से वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इस मंदिर को भव्य बनाते हैं। जय जिनेंद्र, सुप्रभात दर्शकों। एक और सुबह के साथ, एक और नई किरण के साथ हम इस तीर्थ स्थल के एक और पावन जगह पर हैं, जहां पर मैं आपको जो जानकारी देने जा रही हूँ वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप मेरे पीछे आवाज़ सुन रहे होंगे बसों की, तो मैं चाहूँगी यहीं से शुरू कर देती हूँ। ये जो बस है ये बस स्टैंड है यहाँ पर, और ये जो पार्टीशन देख रहे हैं आप, जब पंचकल्याणक होगा 2022 फरवरी में, तो उस ड्यूरेशन में ये सब बस स्टैंड बनेगा यहाँ पे। और ये जो सड़क आप देख रहे हैं, सड़क पहले सिंगल लाइन की थी,
लेकिन पंचकल्याणक हेतु और इस तीर्थ के उत्थान हेतु इसे 4 लाइन सड़क बनाई जा रही है। और ये जो कामकाज देख रहे हैं, खुदाई का कार्य चल रहा है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाओं वाली चीज़ें बनाई जा रही हैं, जिससे यहाँ पर आए तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधा हो जाए। साथ ही वो जो आप एंड पॉइंट देख रहे हैं इस वक्त, वहाँ पर बनने जा रहा है भव्य पंचकल्याणक स्थल, जिसकी क्वालिटी जो इतने बड़े विस्तार में फैला रहेगा, जहाँ पर जो भक्तगण आएंगे, श्रद्धालुगण आएंगे, वहीं पर उनके रहने के लिए भी इंतज़ाम किए जाएंगे। और क्या क्वालिटी का पंचकल्याणक स्थल बनेगा, कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा, फिलहाल हम आपको ये बता देते हैं। जो बस खड़ी है वो यहाँ का बस स्टैंड है और इसे और अच्छी तरीके से बनाया जा रहा है, ताकि जब श्रद्धालु आए, भक्तजन आए बड़े बाबा के दरबार में, तो उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। साथ ही आप ये जो गेट देख रहे हैं, यही गेट है जहाँ से हम अंदर जाते हैं, प्रवेश करते हैं दर्शन के लिए, मंदिर जाने के लिए। मंदिर जाने के लिए यहाँ पर 2-3 तरीके के रास्ते हैं, जो कि हमने अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको पहले ही बता दिया है। दूसरी बात, यहाँ पर कैंटीन है और अभी जो श्रद्धालुगण आते हैं वो उसके ऊपर जो फ्लैट्स देख रहे हैं आप, वहाँ पर रहते हैं। ये सब अंदर का भाग है जहाँ पर लोग आके रहते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, जो हमने कुछ आपको दिखा दिया और कुछ आपके दिखाना बाकी है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। एक और बहुत ज़रूरी बात है जो जानना आप लोगों के लिए अत्यंत अनिवार्य है, वो ये है कि पंचकल्याणक के दौरान इसके अंदर मात्र साधु साध्वियों का वास रहेगा और वहाँ पर उनका आहारचर्या वगैरह सब कुछ क्रियाएं जितनी भी होती हैं साधु साध्वियों की, वो यहाँ पर होंगी। और अंदर से ही वो भव्य, जहाँ से लालिमा देख रहे हैं आप इस वक्त, सूरज की किरणें अपनी छटाएं छेड़ने के लिए बेकरार हैं, भव्य बड़े बाबा के मंदिर में, वो वहीं पर है वो स्थल। तो यानी कि कुल मिला के अद्भुत रहेगा इस बार का भव्य पंचकल्याणक, जो लगातार हम आपको बता रहे हैं, ना भूत में हुआ है ना भविष्य में होगा। और इस पंचकल्याणक की सबसे अनूठी बात यह रहेगी कि बड़े बाबा के साथ छोटे बाबा तो रहेंगे, साथ ही में उनका सभी संघ इस भव्य पंचकल्याणक में मौजूद होगा। और ये रिकॉर्ड रहेगा कि आज से पहले एक साथ इतना संघ कभी एकत्रित नहीं हुआ था। तो हम यहाँ पर बहुत ऊंचाई पर आकर आपको ये नज़ारा पूरा दिखा रहे हैं। ये जो आप क्षेत्रफल देख सकते हैं, ये सब यहाँ की कमिटी का है, यहाँ की तीर्थ स्थल पूरा इनका अपना है। बड़े बाबा के आशीर्वाद से, कृपा से, उनकी दया दृष्टि की से ये सभी क्षेत्रफल हमारे मंदिर का ही है। और तालाब जो देख सकते हैं ये भी यहीं का है। दूर दृष्टि तक जहाँ जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही हैं, वो सभी क्षेत्रफल इस पावन भव्य स्थल का है जहाँ पर आप आने वाले हैं। तो लगातार कमिटी द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो मेडिकल टर्म्स में हो, चाहे वो आपके स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे वो आपके खाने पीने को लेकर हो। क्योंकि भोजनालय के साथ साथ, जैसे हमने आपको दिखाया, यहाँ पर कैंटीन की सुविधाएं भी हैं, जिसे श्रद्धालु अपने मनपसंद की चीज़ें खरीद कर खा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि कैंटीन होने के बावजूद यहाँ पर आपको आलू, प्याज, लहसुन कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म में ये सभी चीज़ें वर्जित हैं। और जब जैन धर्म की बात होती है, यानी स्वास्थ्य की बात होती है, यानी आपके शरीर की बात होती है, पवित्रता की बात होती है, और इस पवित्र स्थल पर, पवित्र भूमि पर प्रभु श्री के साथ आचार्य श्री हैं और आचार्य श्री के साथ हमारे भक्तगण होंगे, तो देखने का नज़ारा अद्भुत होगा जब पंचकल्याणक में लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन आकर यहाँ पर वास करेंगे। तो चलिए अब हम आपको सीधे लिए चलेंगे यहाँ पर जो पंचकल्याणक महोत्सव की तैयारी चल रही है, वहाँ पर क्या कुछ और विशेष है उसके बारे में बताएंगे इस भव्य कार्यक्रम जिसका नाम है अंतर यात्रा कुंडलपुर विशेष में। आइए मेरे साथ।
मंदिर के प्रांगण के ठीक बाहर, यानी कि जब आप गेट से थोड़ा सा बाहर आते हैं, प्रांगण के गेट के बाहर जहाँ पर कार्यालय है, कार्यालय के ठीक पीछे अगर आप देखेंगे यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिए व्यवस्था की गई है जिसका नाम है सदलगा। अब बात आती है कि सदलगा नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पूज्य श्री के गांव का नाम सदलगा था, इसीलिए इस भाग जो ये एरिया कार्यालय के ठीक बगल में वहाँ जो यात्रियों के ठहरने के लिए निवास है उसका नाम सदलगा है। इसके अलावा भी अन्य जगह जगह पर यात्रियों के ठहरने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं अलग अलग नामों से, वो धीरे धीरे करके हम आपको दिखा रहे हैं। और जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं पंचकल्याणक हेतु और आने वाले समय के लिए यहाँ पर और भी बहुत सारी धर्मशालाएं बनाई जा रही हैं जहां पर यात्री आके रह सकते हैं। और ठीक मेरे पीछे अगर आप देख सकते हैं ये बहुत ही लंबाई में फैला हुआ है जहां पर यात्री रहते हैं। इसके बाहर गेट के बाहर भी बने हुए हैं, जहां कैंटीन के पास जो हमने दिखाया वहां पर भी यात्रीगण आकर रहते हैं। तो आइए और देखते हैं कितनी जगह बनाई जा रही है और कितनी ऑलरेडी बनी हुई हैं यात्रियों के ठहरने के लिए सभी सुख सुविधाओं के साथ। आइए मेरे साथ। भव्यता पूर्वक इस पंचकल्याणक का जो स्थल है वो भी बहुत भव्य है। आप मेरे पीछे जितना ये खाली स्थान देख सकते हैं, जहाँ तक आपकी निगाहें जा रही है वहाँ तक यह भव्य स्थल बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ भव्य पंचकल्याणक के लिए। मैं आपको बता दूं 400 से 500 एकड़ में फैला एक क्षेत्र जहाँ पर होने जा रहा है सदी का सबसे बड़ा पंचकल्याणक। जी हाँ, यहाँ पर हम आपको इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि अभी यहाँ पर इसकी तैयारियाँ होने जा रही है। अभी समय बहुत ही कम रह गया है, इसीलिए जल्दी से जल्दी कोशिश की जा रही है कि तैयारियाँ हो सके। अगर आप वो दूर देख सकते हैं जो आपको टिन शेड से बना हुआ छोटे छोटे एक कॉटेज टाइप चीज़ें बनी हुई हैं, वो कक्ष है इंद्र इंद्राणियों के लिए। और ठीक आप जो पत्थर का टीला देख रहे हैं, ये माना जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि वहीं पर बनेगा पंचकल्याणक हेतु भव्य स्टेज जो बनने जा रहा है, जो मंच रहेगा जहां पर पूज्य श्री के सानिध्य में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे। वो वही स्थल है जहां पर होने जा रहा है। जो भी तीर्थ श्रद्धालु आ रहे हैं देश विदेश के कोने कोने से, उनको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, कोई दुख ना हो, कोई पीड़ा ना हो इस भव्य पंचकल्याणक में। इसलिए कमेटी ने इसका विशेष ध्यान रखा है। इसलिए जो भी यहाँ पर उनके लिए कक्ष बनाए जा रहे हैं वह पूरी तरीके से वाटरप्रूफ बनाए जा रहे हैं। मंदिर के मुख्य द्वार के ठीक बाएं साइड हथकरघा केंद्र का भी निर्माण किया गया है यहाँ पर। और ये निर्माण पूज्य गुरुवर संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से हुआ है। उनके इस कार्य से, उनके इस आशीर्वाद द्वारा यहाँ स्थानीय 135 युवाओं को स्वरोजगार का भी मौका मिला है। जहाँ पर इस केंद्र का उद्देश्य यह है कि यहाँ पर तमाम चीज़ें हाथों से बनाई जाती हैं, सारी चीज़ें मशीन का इस्तेमाल न करते हुए हाथ से बनाते हैं, जो हमारी संस्कृति को भी दर्शाता है और युवाओं के लिए रोजगार भी लेकर आता है। तो चलिए हम आपको सीधे अंदर लिए चलते हैं और चर्चा करते हैं और दिखाते हैं किस तरीके से हाथों द्वारा साड़ियाँ, सूट, कुर्ते, शर्ट, इन सभी चीज़ों का निर्माण किया जाता है। आइए मेरे साथ। अद्भुत है बड़े बाबा की डगरिया, हर सुख मिले हमें इन्हीं की नगरिया। सचमुच अद्भुत है यहाँ का वातावरण, अद्भुत है बड़े बाबा का मंदिर, अद्भुत है यहाँ स्थित हर एक चीज़, अद्भुत है यहाँ का पर्यावरण, अद्भुत है यहाँ की वाणी, अद्भुत है यहाँ का सर्वस्व।
जी हाँ बंधुओं, बड़े बाबा का यह भव्य स्थल आज जैन ही नहीं अजैन भी पूजता है। दूर दराज के क्षेत्रों से, देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं, बड़े बाबा के अभिनंदन करते हैं, पूजन करते हैं, वंदना करते हैं और कहते हैं कि हे बड़े बाबा हमारे समस्त दुखों का नाश कीजिए। इसीलिए आज पंच कल्याणक के शुभ अवसर पर जो होने जा रहा है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ पर आ रहे हैं और जैसे कि वीकेंड्स पे यानी कि सैटरडे और संडे को लोग अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी हाजिरी लगाकर जा रहे हैं। अंतरयात्रा कुंडलपुर विशेष का उद्देश्य यह था कि हम आपको इस भव्य स्थल श्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कुंडलगिरी कुंडलपुर में होने वाले भव्य पंच कल्याणक के बारे में बता सके, उसकी अंतर यात्रा करा सके, यानी कि शून्य से लेकर अंबार तक उसके बारे में जानकारी दे सके। और हमने पूरी कोशिश की है कि आप तक उस जानकारी को बारीकी से पहुंचाएं। अब आपका फर्ज बनता है कि आप भी इस भव्य पंच कल्याणक में आएँ, हिस्सा बने, बड़े बाबा के साथ छोटे बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें एवं उनके तमाम संघ सत्संग के सानिध्य में इस भव्य पंच कल्याणक का आनंदमय लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। इसी कामना के साथ कि इस अंतर यात्रा के माध्यम से आपने यहाँ की अंतर यात्रा की होगी। दीजिए इजाज़त। जय जिनेंद्र, बड़े बाबा की जय।